प्रयागराज में लगने जा रहे दिव्य और भव्य महाकुंभ में 13 अखाड़े शंखनाद करते हुए पहले शाही स्नान में गंगा, यमुना और दृश्य सरस्वती में डुबकी लगाएंगे। तो वहीं हाई कोर्ट से आदेशित महिलाओं का पहला अखाड़ा मातृशक्ति परी अखाड़ा भी 14 जनवरी को होने वाले पहले शाही स्नान पर गंगा, जमुना, अदृश्य सरस्वती में आस्था की डुबकी लगाएंगे। इस पर खास बातचीत की है हमारी टीम ने अखाड़ा परी के महामंडलेश्वर जागृत चेतन जी से। सुनिए क्या कुछ कहा खास बातचीत में। प्रयागराज में लगने जा रहा है दिव्य और भव्य कुंभ, और इस दिव्य और भव्य कुंभ में तमाम अखाड़े अपनी पेशवाई लेके पहुंचे और इस कुंभ का दिव्यता और भव्यता को उन सभी अखाड़ों ने बढ़ाया और बढ़ाते रहेंगे। इस दिव्य और भव्य कुंभ में एक और अखाड़ा जुड़ गया है जिसे मातृ शक्ति अखाड़े के नाम से जाना जाता है और उसे परी अखाड़ा भी कहा जाता है। इस वक्त उसी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर जागृत चेतना जी हमारे साथ मौजूद हैं। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है भारत न्यूज पे। माता जी, किस तरह से तैयारियां हैं? 14 जनवरी को पहला स्नान है और आपके साथ भारी मात्रा में महिलाएं देखने को मिलेंगी कि आपके साथ महिलाएं भी स्नान करने जाएंगी। देखिए, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि इस भारत के प्रथम मातृशक्ति अखाड़ा परी के नाम से स्थापित हुआ है और इसकी प्रक्रिया तो बहुत पूर्व वर्ष से चल रही थी, किंतु इस बार इसकी सफलता पूर्ण रूप से मिली जब हमें ये वहाँ पर स्थान मिला। 9 सेक्टर गदा मानव जो प्रयागराज का एक स्थान है, वो स्थान से हम लोग प्राप्त करके हम कुंभ में एक उत्साहित हैं मातृशक्ति के अखाड़े के लिए, वहाँ की योजनाएं, स्नान आदि के लिए, और भी जो हमारी धर्म संसद है, साध्वियाँ, विशेषकर भगवा वस्त्र वाली, उनके लिए तो एक उत्साहपूर्ण है जिसमें हम एक अपने आप को बहुत ही व्यवस्थित और अनुशासित और आनंद में ऐसा समझ रहे हैं कि एक बड़ा अचीवमेंट हम लोगों के लिए है। लेकिन माता जी, एक सवाल ये उत्पन्न होता है कि कई अखाड़े हैं जिसमें पुरुष संत समाज से लोग जुड़े हुए हैं, पुरुष कई हैं, कई महंत हैं। ऐसी क्या मजबूरियां बनी जो महिला अखाड़े का जो प्रस्ताव है वो रखना पड़ा और कोर्ट को आखिर में उसे पारित करना पड़ा कि हाँ, वास्तविकता में एक महिला अखाड़ा होना चाहिए? क्योंकि देखिए, कभी कभी क्या होता है कि हम लोग अनुशासन और मर्यादा जो एक शब्द आते हैं, मर्यादित और अनुशासित होने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि हमें मातृशक्ति अखाड़ा बनाना चाहिए। माताओं के विषय में बहुत सी ऐसी चीज़ें अव्यवस्था हो जाती है, वो किसी भी दृष्टि से हम देखें विचारों में हो सकती है और बहुत सहजता नहीं हो पाती है उन लोगों के बीच में। ऐसा मेरे सभी पूजनीय हैं, सभी सम्माननीय हैं, क्योंकि हमारे सभी गुरुजन भी हैं वहाँ पे, किंतु इसका अर्थ ये नहीं है, कहीं ना कहीं हमारे अनुशासन और मर्यादित होने के लिए हमने ऐसा विचार बनाया है कि हमें इसमें प्रवेश करना चाहिए और इसको आगे बढ़ाना चाहिए। माता जी, किस तरह की तैयारियां रखी गई है? चूंकि 14 तारीख को पहला स्नान है, सभी अखाड़े जो है स्नान करने के लिए जाएंगे और पहला अखाड़ा इस बार कहीं ना कहीं इस अखाड़े के पहले शाही स्नान भी होने वाला है 14 जनवरी को। तो प्रशासन शासन किस तरह से तैयारियां रखा हुआ है? मेले को आप किस स्वरूप में देख रही हैं? कितनी तैयारियां आप देख रही हैं, जरा ये भी बताइए। मेले में देखिए, भव्य और दिव्य तो है ही, विशेषकर हमारे शासन और प्रशासन से भी एक बहुत ही मांग रही है कि हम मातृशक्तियों को सुरक्षा और व्यवस्था, ये दोनों हमको अलग अलग तरीके से दी जाए, जिसमें विशेषकर है स्नान की। क्योंकि स्नान में भी देखिए, पौराणिक अगर कथा के आधार पर हम देखेंगे, माँ भगवती पार्वती को भी स्नान करने के लिए अपने गणपति को द्वार पे द्वारपाल बनाया गया, जिसमें एक महादेव का भी आगमन यदि होता है तो आज्ञा लेकर ही उन्होंने, ऐसा गणपति के साथ हुआ और वहाँ पर युद्ध तक हो गया। तो ऐसा हम नहीं चाहते हैं कि माताओं के अखाड़े के लिए विशेषकर हमें स्नान आदि की व्यवस्था होनी ही चाहिए, जिसके लिए हम निरंतर मांग भी कर रहे हैं। और हमें लगता है कि इसमें मेरी जो शासन और प्रशासन के लोग ध्यान देंगे, विशेषकर हमारे प्रधानमंत्री जी भी नारी सशक्तिकरण, वुमेन एम्पावरमेंट के विषय में कितना सारा इस समय इसका बोलबाला भी है, और हमारी यूपी सरकार भी सजग है कि माताओं के प्रति क्या उनकी भूमिका होनी चाहिए। तो अखाड़े में आकर के हमारी जो भगवा माता शक्ति है वो अपने को सुरक्षित अनुभव करेगी, क्योंकि वहाँ पर सही अगर नेतृत्व करने वाले कोई माता है, वो किसी भी रूप में हो, चाहे आचार्य महामंडलेश्वर के रूप में हो, चाहे वो फाउंडर के रूप में हो, या वह अन्य किसी पदाधिकारी के रूप में, क्योंकि धर्माचार्यों में देखा गया कि मातृशक्ति में भी इसमें जागरूकता आई है।
तो हम यही चाहेंगे कि हमें सही तरीके से उसकी व्यवस्था और उत्साह से हम इस कुंभ को मना सकें। जो हमारे पर्व हैं, शाही स्नान, विशेषकर अमृत स्नान जिसको कहेंगे, इस काल को हम अच्छे से हमको सेलिब्रेट कर सकें। तो ये थी हमारे साथ आचार्य महामंडलेश्वर जागृत चेतना, जो कि परी अखाड़े से जुड़ी हुई हैं, मातृशक्ति अखाड़े से जुड़ी हुई हैं, और 14 तारीख को यानी जो पहला शाही स्नान होगा उसमें ये परी अखाड़ा भी भाग लेगा और इस कुंभ की दिव्यता और भव्यता को और बढ़ाएगा। कैमरा पर्सन प्रतीक के साथ सार्थक पांडे, भारत न्यूज, प्रयागराज।